नमस्कार दोस्तों, ईएनटी समाधान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर जेगो ओरी। आज का विषय है कोरोना बीमार और फ्लू, ये दोनों किस तरह से डिफरेंशिएट किया जा सकता है। अक्सर ये पेंडेमिक में हमें बताया गया है कि कोरोना वायरस का जो बीमार है वो फ्लू जैसे ही है, जिसका कारण से हमें कुछ तकलीफ़ होते हैं, तो हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें फ्लू हुआ है या फिर कोरोना वायरस हुआ है। तो इसलिए आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस और फ्लू किस तरह से डिफरेंशिएट किया जा सकता है। कोरोना वायरस और फ्लू ये दोनों का डिफरेंशिएट करने से पहले हमें इनका सिमिलरिटीज़ भी पता चलना चाहिए। इनका सिमिलरिटीज़ है, दोनों ही एक वायरस है जिसका वजह से ये बीमार हो जाता है। हालांकि दोनों का जो वायरल फैमिली है वो अलग है। और एक सिमिलरिटीज़ है, ये दोनों बहुत इन्फेक्शियस है और दोनों का इन्फेक्शन का जो जरिया है वो भी ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन से होता है। उसके बाद दोनों का जो ये सिम्टम्स है ओवरलैपिंग होता है, जिसका वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कत होता है कि ये कोरोना हुआ है या फिर फ्लू हुआ है। और इसके बाद दोनों ही एक सेल्फ लिमिटिंग माना जाता है। सेल्फ लिमिटिंग मतलब कि एक समय पर ये अपने आप ठीक हो जाता है। चलो आज हम देखते हैं कि ये कोरोना वायरस और फ्लू दोनों को आसानी से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। अब देखते हैं कोरोना वायरस और फ्लू किस तरह से हम डिस्टिंग्विश कर सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, यानी कि the time period between the exposure and appearance of the symptoms. फ्लू में इंक्यूबेशन पीरियड बहुत शॉर्ट रहता है, ओनली 2 days, जबकि कोरोना वायरस में मीन इंक्यूबेशन पीरियड है 5 to 6 days. इट कैन एक्सटेंड अप टू 14 days. और सिम्टम्स का जो मोड ऑफ अपीयरेंस को हम देखते हैं, इनका जो मोड ऑफ ऑनसेट हम लोग बोलते हैं, इसमें भी दोनों का डिफरेंस है। अगर फ्लू है तो सिम्टम्स आपको पता चलेगा फ्लू हो रहा है और विद इन नो टाइम आपको सीरियस हो जाएगा, वो ड्रामेटिक होगा और विद इन 2 days फिर ठीक भी हो जाता है। लेकिन कोरोना वायरस में सिम्टम्स जो है आहिस्ते आहिस्ते आते हैं, ड्रामेटिक नहीं होता है, सडन ऑनसेट नहीं होता है, आहिस्ते आहिस्ते इट विल टेक इट्स ओन टाइम। उसके बाद इट विल रीच अप टू सर्टेन मैक्सिमम पीरियड विद इन 5-6 days एंड it used to get all right by itself. तो इसीलिए ये ऑनसेट से भी हमें पता कर सकेगा कि हमें कोरोना हुआ है या फिर फ्लू हुआ है। उसके बाद हम सिम्टम्स को देखते हैं, क्या क्या सिम्टम्स में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का जो सिम्टम्स है, जैसे कि स्नीजिंग वगैरह है, नज़ल कंजेशन है, नेज़ल डिस्चार्ज है, तो ये सब फ्लू में ज़्यादा मिलता है। कोरोना वायरस में ये सब नहीं होता है, प्रोमिनेंट नहीं होता है। उसके बाद लॉस ऑफ स्मेल एंड लॉस ऑफ टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्टिंग्विश फीचर्स में। कोरोना वायरस का सिम्टम्स में यूजुअली लॉस ऑफ स्मेल होता है और लॉस ऑफ टेस्ट होता है। जब भी कुछ खा रहा होता है आपको कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन फ्लू में ये सब नहीं मिलेगा। उसके बाद फीवर भी बहुत अच्छा इंडिकेटर है। According to WHO, 83% of the corona patient will present with fever. जबकि फ्लू में फीवर इतना कॉमन नहीं होता है, स्पेशली जब है सीजनल फ्लू में फीवर जो है बहुत कम होता है। उसके बाद जब सिम्टम्स जब बढ़ते जाएगा, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में जब चला जाता है, उसके बाद बाकी हम क्या क्या में डिफरेंशिएट कर सकता है। एक है जैसे बॉडी एक, जॉइंट पेन एंड टायर्डनेस, ये जो कोरोना वायरस में मिलता है। हालांकि फ्लू में भी बॉडी एक वगैरह हो सकता है, टायर्डनेस भी हो सकता है, लेकिन जॉइंट पेन वगैरह नहीं होता है। उसके बाद फ्लू जो है मोर देन 1% को इन्फेक्शन करा सकता है, जबकि कोरोना वायरस जो है मोर देन 2% को इन्फेक्शन करा सकता है। इसीलिए कोरोना वायरस
ज़्यादा इन्फेक्शस माना जाता है। और दोनों का जो इन्फेक्शन पीरियड्स है वो भी फ्लू का ओनली 2 डेज रहता है, लेकिन कोरोना वायरस का अप टू 14 डेज इट कैन बी इन्फेक्शस टू द पर्सन। और जब एसिम्प्टोमेटिक होता है तब भी ये इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसलिए हमें कोरोना वायरस को ज़्यादा सीरियस लेना है। उसके बाद नेचुरल इम्यूनिटी, ये नेचुरल इम्यूनिटी में भी दोनों का डिफरेंस होता है। जैसे कि फ्लू में जितना भी पॉपुलेशंस है, कुछ पॉपुलेशंस को इम्यूनिटी डेवलप होता है। जैसे फ्लू जो है एवरी ईयर आता है, जिसका वजह से हमें ऑलरेडी जो एंटीबॉडी है वो ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। और अदरवाइज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द वैक्सीन अवेलेबल है फ्लू में, लेकिन कोरोना वायरस इज़ ए ब्रांड न्यू वायरस। इट डजंट हैव एनी वैक्सीन टिल नाउ एंड वी डोंट नो वेदर वी हैव सम इम्यूनिटी इन द कम्युनिटी। अगर कम्युनिटी में इम्यूनिटी है कि नहीं है हमको पता नहीं है। और एक है सीजनल वेरिएशंस। सीजनल वेरिएशंस जो है ये भी फ्लू में ज़्यादा होता है। जैसे फ्लू है फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर से लेके अप टू मई तक रह सकता है, लेकिन कोरोना वायरस वी डोंट नो वेदर इट हैज़ गॉट एनी कनेक्शंस विद द सीजन्स और नॉट। एंड लेट्स सी द कॉम्प्लिकेशंस में भी हम जब देखा जाए तो हॉस्पिटल एडमिशन रेट जो है फ्लू में ओनली 2%, जबकि कोरोना वायरस में हॉस्पिटल एडमिशन जो है 15 to 30%। एंड इनका जो मोर्टलिटी रेट जब हम देखा जाए तो फ्लू में ओनली 0.1% मरने का संभावना है, लेकिन कोरोना वायरस में अकॉर्डिंग टू WHO 1 to 4% मोर्टलिटी रेट है। तो इसीलिए कोरोना वायरस को हम ज़्यादा सीरियस लेना ज़रूरी है। कॉम्प्लिकेशन जो है कोरोना वायरस में ही ज़्यादा मिलता है। तो इस तरह से ये पैरामीटर से हम कोरोना वायरस और फ्लू डिस्टिंग्विश कर सकता है। अगर आपको पता चल गया कि कोरोना वायरस या फ्लू, तो आप क्या करेंगे? अगर फ्लू है तो यू डोंट नीड टू वरी, आप यू टेक रेस्ट, एडिक्वेट रेस्ट। एंड इफ़ फीवर वगैरह है, बॉडी एक वगैरह है तो आप पैरासीटामोल ले सकता है। और ज़्यादा एलर्जी वगैरह हो रहा है तो आप लेवोसिट्रिजिन वगैरह मेडिसिन ले सकता है। और अदरवाइज इफ़ यू जस्ट टेक रेस्ट ऑल्सो इट विल यूज टू गेट ऑल राइट बाय इटसेल्फ। लेकिन कोरोना वायरस अगर आप सस्पिशियस है तो सबसे पहले आप अपने आप को आइसोलेट करना है। उसके बाद अपना जो आसपास में जो डॉक्टर है, कंसर्न डॉक्टर है, उसको इन्फॉर्म करना है। उसके बाद आप टेस्टिंग के लिए जाना है। टेस्टिंग होने के बाद फिर आप रिज़ल्ट को वेट नहीं करना है, आपका जो जितना सिम्प्टोमेटिक तो ट्रीटमेंट है उसको स्टार्ट करना है। कोरोना वायरस और फ्लू ये दोनों को किस तरह से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, फिर से हम समराइज़ करते हैं। सबसे पहले आपका हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली कोरोना वायरस के लिए। अगर आपको हिस्ट्री ऑफ ट्रैवल है, हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर टू एनी पॉजिटिव पेशेंट, और कोई आप कंटेनमेंट जगह में आप गया हो या रेड जोन से आप आए हो, तो कोरोना होने का चांस ज़्यादा है। और इंक्यूबेशन पीरियड कोरोना में ज़्यादा होता है, फ्लू में कम होता है। और ऑनसेट ऑफ सिम्टम जो है फ्लू में सडन होता है, ड्रामेटिक होता है, और कोरोना में स्लो होता है। उसके बाद जो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का जो सिम्टम्स है, जैसे रनिंग नोज़ वगैरह है और नेज़ल डिस्चार्ज, नेज़ल कंजेशंस, ये सब फ्लू में ज़्यादा होता है, कोरोना में कम होता है। और लॉस ऑफ स्मेल और टेस्ट कोरोना में ज़्यादा होता है, फ्लू में नहीं होता है। उसके बाद फीवर, जॉइंट पेन, ये सब कोरोना में ज़्यादा होता है, फ्लू में कम होता है। और बाकी जैसे एब्डोमिनल सिम्टम्स है, एब्डोमेन का जो पेन होना, पेट में जो पेन होना, लॉस ऑफ एपिटाइट वगैरह और डायरिया वगैरह, ये सब कोरोना का एडवांस स्टेज में होता है। उसके बाद डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो है वो भी कोरोना में ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद हॉस्पिटल एडमिशन्स जो है कोरोना में ज़्यादा अराउंड 15 to 30%। और
फ्लू में only 2%, mortality rate भी 0.1% in flu, whereas 1 to 4% reported by WHO in case of कोरोना। तो इसलिए हम कोरोना को ही ज़्यादा एम्फेसाइज करना है, कोरोना को ज़्यादा सीरियसली लेना है। If you like our video, you can subscribe to our channel. Press the subscribe button and bell icon next to it. And also, if you like to join us in our ENT Samadhan WhatsApp group, here is a number in a screen. And you can ask medical questions on COVID-19 in a comment section. The bottom line is monitor your symptom carefully and identify whether it is a simple flu or corona. Take all necessary precautions. If symptoms get worse, seek medical attention. Till our next video on COVID-19 education, stay safe, stay at home. Thank you.